अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आम इंतखाबात अब 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला दे दिया है। हंगामी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ देर पहले समाअत की है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अपील पर। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि मौजूद थे, बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। काजी फायज ईसा पहले फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तेवर दिखाए हैं उमैर नियाजी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके बारे में, और जस्टिस अली बाकर नजफी जिन्होंने समाअत की है, उनके हवाले से भी रिजर्वेशन शो किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। दलाइल तो बहुत सारे हुए, मैं हुक्मनामा पढ़कर सुनाता हूं जो चीफ जस्टिस ने लिखवाया है। उसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और लाहौर हाई कोर्ट को रोक दिया है कि आइंदा इस मामले पर समाअत न करें। और ये भी कहा है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी इंतखाबात को सबोताज न करे, और ये लगता है कि इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की गई है। तौहीन अदालत की भी कार्रवाई क्यों न की जाए। उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा गया है। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि यह भी चेक कराया जाए कि उमैर नियाजी वकील हैं भी या नहीं हैं। और लगता है कि उनकी कोशिश थी कि मुल्क में कभी इंतखाबात हो ही ना। और ये उमैर नियाजी, चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो हैं जिनकी पार्टी ने रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट के साथ के इंतखाबात कराए जाएं इंतखाबात के लिए, और फिर ये इसको सबोताज करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन को भी झाड़ पिलाई गई है, हुकाम को और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को पूछा गया कि भाई आप लोगों ने, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप लोगों ने डीआरओज, आरओज और असिस्टेंट आरओज की ट्रेनिंग क्यों रोक दी। ये मुसलसल जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद ने मुसलसल यही सवाल पूछ रहे थे कि वाह क्यों रोक दी आपने ट्रेनिंग। लाइव चली है और अपना समाअत जो हुई है, और एक ही समाअत में चीफ जस्टिस ने, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जाना है कल मुल्क से बाहर छुट्टी पर 15 दिन के लिए। मैंने कल भी बताया था, आज अपने व्लॉग में बताया था। चीफ जस्टिस चाह रहे थे कि भाई एक फैसला हो चुका हुआ है इंतखाबात कराने का, तो उस पर अमल दरामद क्यों न हो। तो लाहौर हाई कोर्ट को यह कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी डोमेन से बढ़कर समाअत की है, यानी अपने इलाकाई हुदूद से बाहर निकलकर समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट का अपना जो दायरे अख्तियार बनता है वो पंजाब बनता है, तो मुल्क भर के इंतखाबात के हवाले से कैसे फैसला कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है तो लाहौर हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है। इस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हैरत का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा इलेक्शन कमीशन के वकील को कि मैं अगर फ्लाइट में होता, मेरी आपने फ्लाइट मिस करा दी है, तो इसका अजाला कौन करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि चले ठीक है, हम अब बैठ गए हैं, समाअत कर रहे हैं और हम इंसाफ देने के लिए ही बैठे हैं। और तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह, ये 3 रुकनी बेंच थे चीफ जस्टिस की सरबराही में। एजाजुल हसन मोस्ट सीनियर जज हैं, लेकिन उनको इसीलिए नहीं बिठाया गया कि वो मसरूफ थे। चीफ जस्टिस ने खुद वजाहत की कि एजाजुल हसन की ज़ाती मसरूफियात की वजह से उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन बेंच बनाने में उनसे मुशावरत की गई है और उनकी मंजूरी से ही बेंच बनाया है। ये भी चीफ जस्टिस ने वजाहत की। पीटीआई की वकील मशल यूसुफजई दौरान, यानी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुक्मनामा लिखवा रहे थे उस वक्त उन्होंने शोर शराबा शुरू किया, बोलना शुरू कर दिया, तो चीफ जस्टिस ने उनको झाड़ पिला दी कि आप बैठ जाएं। और आप कौन हैं, आप वकील हैं, आप क्यों बोल रही हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ये वकील नहीं है, इनका बनता ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने उनको पूछा कि आपकी तालीम क्या है, कहाँ से आपने डिग्री हासिल की है। ये कोई तरीका है, हम हुक्मनामा लिखवा रहे हैं, आप दौरान हुक्मनामा जो है वो आप बात करना चाह रही हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनको भी झाड़ पिला के बिठा दिया था। इलेक्शन कमीशन के सजील सवाती जो वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के हुकाम मौजूद थे और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। तीनों जजेस ने मुत्तफ़िका फैसला दिया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और इलेक्शन कमीशन को
हुक्म जारी किया गया है कि आज के दिन में ही इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक शेड्यूल क्यों जारी नहीं किया? चीफ जस्टिस ने यह भी सवालात किए। हुक्मनामे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं हुक्मनामे पर आता हूं। चीफ जस्टिस ने जो हुक्मनामा लिखवाया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह है कि जी लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस करने वालों को हाई कोर्ट में फरीक बनाया गया। दरखास्त में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई थी। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हिदायत पर 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। तमाम फरीकैन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत ने पाबंद किया था कि कोई इंतखाबात में रुकावट नहीं डालेगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैनात DROs, ROs और AROs की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाई कोर्ट के बाद इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं था। वकील के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से इलेक्शन शेड्यूल जारी करना मुमकिन नहीं था। सजील सवाती के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म में तजाद पाया जाता है। वकील के मुताबिक केस लार्जर बेंच को भेजते हुए नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। पीटीआई की वकील मशल यूसुफजई अदालत में पेश हुई और उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम हुक्मनामा लिखवा रहे हैं और आप मुदाखलत कर रही हैं, आप मुदाखलत न करें। आप कौन हैं? क्या आप वकील हैं? चीफ जस्टिस ने कहा जाकर अपनी निशस्त पर बैठे। आपने तालीम कहां से हासिल की है? मशल यूसुफजई सुप्रीम कोर्ट की वकील नहीं है, उनका बोलना नहीं बनता। ये फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोबारा अगर मुदाखलत की तो तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। हुक्मनामे में आगे कहा गया है कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने 1011 DROs, ROs और असिस्टेंट ROs को काम से रोका। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमत अंजाम देनी है। हाई कोर्ट ने अपने इलाकाई हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि किसी रिटर्निंग अफसर के खिलाफ दरखास्त आई थी। यह हुक्मनामे में कहा है चीफ जस्टिस ने कि अदालत ने पूछा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि किसी ने भी कोई दरखास्त नहीं दी थी। उमेर नियाजी उसी पार्टी से हैं जिसने इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उमेर नियाजी कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इल्म होना चाहिए था। बज़ाहिर उमेर नियाजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली है, क्यों न आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उमेर नियाजी को नोटिस जारी कर दिया तौहीन अदालत का। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने DROs की तैनाती से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा फैसला जो है मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को केस की समाअत करने से भी रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आज ही शेड्यूल जारी किया जाए और 8 फरवरी को ही इंतखाबात कराए जाएं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया है और इलेक्शन कमीशन जो आज ही इंतखाबात का शेड्यूल करने का हुक्म दे दिया गया है कि आज ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जो है वो पहले से तैयार करके रखा हुआ होगा यकीनन, तो आज जारी ही करना है। तो आज अगर शेड्यूल जारी न होता तो ये आईनी तौर पर भी इंतखाबात डिले हो जाते, मुअख्खर हो जाते। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क से बाहर जाने से पहले, छुट्टियों पर जाने से पहले अपने ही फैसले पर अमल दरामद के लिए एक्शन लिया और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको बुलाया और उनसे मुशावरत की। उससे पहले चीफ जस्टिस ने अपने साथियों से मुशावरत की, अपने सीनियर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ मुशावरत की। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और अटॉर्नी जनरल को बुलाया। फिर मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की। अपील आइन के आर्टिकल 185 के तहत ये दायर होती है।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन दायर करता है तो उसके तहत दायर की गई, जिसकी हंगामी तौर पर समाअत की गई और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका ये फैसला दिया है। ये 1-2 से भी नहीं है, 2-1 से भी नहीं है, मुत्तफिका तीनों का फैसला है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की भी क्लास ली गई है हुकाम की कि आपने लाहौर हाई कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया तो आपने अपने नोटिफिकेशन मुअत्तल क्यों किए, आपने जो ट्रेनिंग थी DROs की, ROs की, वो क्यों रोकी। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा वकील से कि भाई कौन गया है अदालत में। बताया गया, वकील ने बताया कि PTI गई है और PTI के उमेर नियाजी साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने रुजू किया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो क्या चाहते हैं। वकील ने बताया कि वो चाहते हैं कि जो अदालती अमला है, जो इलेक्शन का अमला है, वो अदालत से लिया जाए, अदालतों से लिया जाए, इंतजामी अमला नहीं होना चाहिए। यानी डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि अदालती अमला होना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने रुजू किया था अदालत से भी और अदालत से इनकार हो गया था। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इस तरह तो फिर वो अदालती अगर अमला आएगा इंतखाबात कराने, उस पर भी अगर एतराज किया जाए तो फिर क्या करोगे। तो फिर तो इलेक्शन डावाडोल। तो इलेक्शन को सबोताज नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश थी, जो आज चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा कि ये जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश है, इंतखाबात को डिले करवाना। और ये शायद चाहते हैं कि इंतखाबात कभी ना हो मुल्क में, और इंतखाबात होकर रहेंगे और 8 फरवरी को ही होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दे दिया है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आज ही शेड्यूल जारी कर दिया जाए। आज शेड्यूल जारी होगा तो 8 फरवरी तक आईनी जो तकाजा है 54 दिन का, वो पूरा हो जाएगा और 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो अपना काम जारी रखे। लाहौर हाई कोर्ट को रोक दिया है कि वो इस मामले पर समाअतें न करे। और अब कोई भी अगर आएगा ये इलेक्शन डिले करवाने के लिए दरखास्त देगा या कोई अदालत, अलग जो जस्टिस अली बाकर नजफी हैं उनके हवाले से भी रिजर्वेशन शो की है। चीफ जस्टिस ने कहा, काजी फायज ईसा ने, कि ये अली बाकर नजफी ने जो बिजली के बिलों से मुतल्लिक जो केस की समाअत की थी उसमें कितना नुकसान किया था। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 500 अरब रुपए का। अब 500 अरब रुपए का ये कट्टा उनके खिलाफ अलग खुलता है। यानी जस्टिस अली बाकर नजफी के खिलाफ रिजर्वेशन चीफ जस्टिस के पास ऑलरेडी मौजूद है कि भाई उन्होंने बिजली के बिलों के केस की समाअत की और इतना बड़ा नुकसान किया था। तो अब ये नुकसान कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आप कैसे दरखास्त सुन रहे हैं और सिंगल बेंच अकेले। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन पर भी, उमेर नियाजी पर भी, जस्टिस अली बाकर नजफी पर भी, यानी लाहौर हाई कोर्ट के जज पर भी, और उनको मना कर दिया है कि वो इस पर समाअत न करें और इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।